नमस्कार दोस्तों। दैनिक अंगारा आपके दिए गए हर प्यार के लिए, हर सहयोग के लिए अभिभूत है। आपके दिए गए इस सम्मान के लिए हम आपके धन्यवादी हैं। और हम चाहते हैं और आप भी यही चाहते हैं कि दैनिक अंगारा लगातार बढ़ता रहे और उसके लिए आपको अपना प्यार बढ़ाना होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर ज़रूर करें ताकि हमारे जो विचार हैं, वो और ज़्यादा दूर तक फैल सके और जो हमारा अंगारा कम्युनिटी है, हम ज़्यादा से ज़्यादा अंगारे दुनिया में बना सकें ताकि हम दुनिया में मौजूद हर बुराई को सुलगा सकें। आज का हमारा जो विषय है, वो विषय व्यवस्था है। क्या इंसान व्यवस्था का गुलाम है या व्यवस्था इंसान के गुलाम? क्या इंसान व्यवस्था के बिना रह सकता है? ये व्यवस्था बनाई तो ये व्यवस्था किसने बनाई? अक्सर हम देखते हैं कि हम व्यवस्था बदलने के नाम पे एक नई व्यवस्था खड़ी करते हैं और वो नई व्यवस्था जो होती है, वो अपनी पुरानी व्यवस्था को भी एक वक़्त पर लाँघ जाती है और फिर उस व्यवस्था को बदलने के लिए फिर से एक क्रांति की जाती है और जैसे ही क्रांति सही होती है, तो फिर वो व्यवस्था पुरानी व्यवस्था से भी खराब निकलती है। हमारा पड़ोसी नेपाल इसका एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है। नेपाल के अंदर बहुत भयंकर तरीके से व्यवस्था बदलाव करने के लिए अभियान चलाए गए, जहाँ पर बोला गया राजशाही को खत्म कर दो, क्योंकि राजशाही की वजह से ही जितने भी देश के अंदर दिक्कतें हैं वो मौजूद हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ पर कम्युनिस्ट आए तो अब वही लोग कह रहे हैं कि राजशाही को दोबारा लेकर आओ। एक वक़्त पर ज़ार के खिलाफ पूरे का पूरा रशिया खड़ा हो गया था, वो लेनिन को लेके आए, लेकिन फिर लेनिन भी वैसा ही बन गया जैसा ज़ार था। फिर लेनिन को हटाया गया, स्टालिन को लाया गया, फिर स्टालिन भी वैसा ही बन गया जैसा ज़ार था। तो अब धीरे-धीरे चल के वहाँ पे पुतिन आ गया, तो पुतिन भी तो वही है। हमारे यहाँ पर अंग्रेज चले गए लेकिन एक परिवार को सत्ता सौंप के चले गए और वो परिवार भी उसी तरह से हमारे ऊपर राज करता रहा, जिस तरह से अंग्रेज राज करते थे। अमूमन हर सत्ता आपको सुरक्षा के नाम पर ठगती है। वो कहती है कि मैं आपको सुरक्षा दूँगा, इसके बदले में तुम मुझे कर दो, तुम मुझे टैक्स दो। क्या है ये पूरे का पूरा खेल? क्यों है ये पूरे का पूरा खेल? क्या मानव का जन्म टैक्स देने के लिए हुआ है? क्या आप ये बात जानते हैं कि इस जीव जगत में करोड़ों-करोड़ जीव जगत हैं, करोड़ों-करोड़ जंतु हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ मानव ही ऐसा है जो टैक्स देता है, बाकी कोई टैक्स नहीं देता है। हाँ, हो सकता है चींटियाँ अपना काम कर रही हैं, लेकिन वो भी उस तरह से कॉम्प्लिकेटेड टैक्स नहीं है कि सीजीएसटी अलग लग रहा है, जीजीएसटी अलग लग रहा है, फिर सेस अलग लग रहे हैं, पॉल्यूशन का अलग लग रहा है, ये अलग लग रहा है, वो अलग लग रहा है। ये व्यवस्थाओं के ऊपर ही चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे अंगारे एक के। और मैं आपका अपना अंगारा एडवोकेट देव लोहान एके आपका स्वागत करता हूँ मैं। दैनिक अंगारा अभिभूत है आप जैसे अंगारे को अपने साथ पाकर और ये सारे दर्शक भी अभिभूत हैं आप जैसे एक दार्शनिक के साथ जुड़ के। हमारे एक और अंगारे अजय कई दिनों से नहीं दिखाई दे रहे तो दर्शकों में कौतूहल है। तो मैं अजय थोड़ा-सा व्यक्तिगत दिक्कतों की वजह से नहीं आ पा रहे हैं। जल्द ही अजय भी हमारे बीच में होंगे। एक-एक क्या कहना चाहोगे ये व्यवस्थाओं की दलदल के बारे में कि एक तानाशाह उखाड़ती है जनता और फिर खुद के हाथों से ही दूसरा तानाशाह बो देती है? सही बात है। एक्चुअल में क्या है कि देख क्या है मतलब जो स्टेट रहता है, राज्य रहता है, ये क्या है? ये सब एक व्यवस्था है कि जनता को एक भरोसा दिया गया है कि आप हमें टैक्स दो, हम आपको सुरक्षा देंगे, हम आपको लॉ एंड ऑर्डर देंगे, चीज़ें व्यवस्था से होगी, ठीक है? और एक चीज़ देखो मतलब अगर हम व्यवस्था को देखते हैं, जैसे एक तो मॉडर्न व्यवस्था हो गई, एक प्राचीन व्यवस्था हो गई। तो ये सब ऐसा ही है कि हम ना किसी सॉल्यूशन की तलाश में रहते हैं और हमें प्रॉब्लम मिल जाती है। सच में, ये बिल्कुल वैसा ही है। क्योंकि देख कभी-कभी क्या होता है कि एक कम्युनिटी बनती है, कम्युनिटी में हर कोई बराबरी पे रहता है। फिर हम चाहते हैं कि कम्युनिटी में कोई एक बंदा आए जो सबके बारे में सोचे, जिसकी बात सब माने, ठीक है? और इसी मानने ने क्रिएट किए, रिलीजन भी इसी मानने ने क्रिएट किए नॉर्मली, ठीक है? इसी मानने ने व्यवस्था क्रिएट की, इसी ने सब कुछ क्रिएट किया कि हम हाँ, एक बंदा हमसे कहेगा, एक बंदे में मतलब कभी-कभी एक बंदा रहता है, कभी-कभी एक समूह हो जाता है, ठीक है? और फिर वही समूह एक दिन स्टेट बन जाता है, वही समूह एक दिन
इंटरनेशनल कोई संगठन बन जाता है, लेकिन समूह कुछ ही रहता है। और पावर का भी ऐसा ही है कि एक सेट ऑफ ग्रुप रहते हैं हर देश में, जो सब कुछ चला रहे होते हैं, जिनके हाथ में सब कुछ चीजें रहती है। कई बार क्या होता है कि लोग कोई भी आए, एक्चुअल में सत्ता उन्हीं के हाथ में रहती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो लोग ही चेंज हो जाते हैं, बट ऑलमोस्ट सबसे बड़ी बात यही है कि कोई भी स्टेट, कोई भी व्यवस्था लोगों को खुश नहीं रख सकती। अगर लोगों के मन में ये आ गया ना कि मेरा शोषण हो रहा है और ये अच्छा नहीं है, बस ये सिर्फ मानने के ऊपर बात है कि अगर वो अपने उस बंदे को अपना रिप्रेजेंटेटिव समझ रहा है तो उसकी बात मान सकता है। अगर उसको लग रहा है कि वो बंदा मेरा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो वो व्यवस्था से कभी खुश नहीं होगा। क्योंकि दुनिया की जितनी भी व्यवस्था हुई है आज तक, उन सब का विश्लेषण कर सकते हो तुम कि उस व्यवस्था से खुश कौन नहीं था। उससे ना बहुत सारे वो लोग खुश नहीं थे, ऐसे नहीं कि वो बिल्कुल उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। वो लोग खुश नहीं थे जो उसको अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं समझ रहे थे। वो लोग दुखी नहीं थे कोई जिनके पास ऐसी खाने को नहीं था। व्यवस्था, मैंने इतिहास में जितनी व्यवस्थाएं पढ़ी हैं, मैंने इतिहास में आज तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं पढ़ी जहां पे लोग खुश हों। हर कोई दुखी है। राजा इस वजह से दुखी है, जो व्यवस्था का शीर्ष पर जो बैठा है, जो व्यवस्था के टॉप पर जो एग्जिस्ट कर रहा है, वो इस वजह से दुखी है कि नीचे वाले उसकी बात नहीं मानते। नीचे वाले इस वजह से दुखी है कि ऊपर वाला तो बहुत सुखी है, ऊपर वाला हमारी बात नहीं मानता। लेकिन ऊपर वाला कहता है कि ये नीचे वाले बहुत सुखी है, मेरे को तो बहुत सारे दुख है। कोई सुखी नहीं होता किसी भी व्यवस्था में। इंसान का जो मूल स्वभाव है, वो सुखी होना है ही नहीं, वो दुखों की ही कठपुतली है। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि जो इंसान है वो भुगत योनि है। हम इस योनि में भुगतने के लिए ही आए हैं। और ये भुगत योनि में आप सुख की कामना कैसे करोगे? इस भुगत योनि में हर कोई परेशान है, चाहे आप किसी भी व्यवस्था में चले जाओ। चलिए अमेरिका में चलते हैं, जहां पे कैपिटलिज्म की व्यवस्था है, क्या वहां पे लोग सुखी हैं? नहीं। चलिए चाइना में चलते हैं, जहाँ कम्युनिज्म की व्यवस्था है, क्या वहां पर लोग सुखी हैं? नहीं। चलिए हम चलते हैं अंडमान के जंगलों में, जहां पर उनकी एक आदिम व्यवस्था है, क्या वो सुखी है? नहीं, वो भी दुखी है। भारत में चलते हैं, जहां पे एक मिक्स व्यवस्था है, क्या ये हम सुखी हैं? नहीं, हम भी दुखी हैं। पाकिस्तान में चलते हैं, जहां एक एक्सट्रीम व्यवस्था है, क्या पाकिस्तान सुखी है? नहीं, वो भी दुखी है। इतिहास के कौन से काल में, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, मैं याद नहीं कर पा रहा हूं कि इतिहास के कौन से काल में इंसान सुखी था। इवन राम राज्य के वक्त भी इंसान दुखी था। एक धोबी इस वजह से दुखी था कि राम अपनी बीवी को लेके आ गए, मैं होता तो ना लाता। वो भी दुखी था वहां पे। इंसान अपने दुख के कारण ढूंढ लेता है। देखिए कहानी तो ढूंढ लेते हैं, बट कभी कभी ऐसा रहता है ना कि यार देख, बहुत सारी चीज व्यवस्था जब चलती है ना तो टैक्सेस भी आते हैं। सबसे बड़ा कारण तो हर चीज को हटने नाटने में आर्थिक ही रहता है। सबसे बड़ा कारण आर्थिक रहता है। अब कई बार ऐसा होता है कि एक व्यवस्था थी, उसने अब क्या कि अब तो अलग अलग टैक्स आने लगे। पैसे का टैक्स है, पहले अनाज का टैक्स होता था। तो अगर हर्षवर्धन है तो हर्षवर्धन की जो टैक्स नीति थी, तो वो 6 हिस्से में से सिर्फ एक हिस्सा लेता था। हम्म। और बाद की अगर अपन इनकी व्यवस्था देखें, जो दिल्ली सुल्तान थे, वो एक में से 4 लेते थे। तो एक फर्क था ना हम्म। जनता में कि यार एक सिर्फ 6% ले रहा है, एक 4 ले रहा है। तो एक वो असर पड़ता है चीजों के ऊपर। और कई बार तो क्या है कि राजा ये भी सोचता है, अथॉरिटी ये भी सोचती है कि अरे कभी घड़े खा लिए ना तो ये विद्रोह कर हम्म। देंगे। और कभी कभी एक दृष्टिकोण ये है सोचने का, अगर इनको कुछ भी नहीं मिला ना तो ये विद्रोह कर देंगे। हम्म। तो यहाँ भी तो दो वो है पॉइंट ऑफ व्यू कि जनता को ज्यादा लिबर्टी देनी चाहिए या जनता को एक कंट्रोल में रखा जाना चाहिए। अब जनता को कैसे रखें हम? जनता को, क्या जनता कंट्रोल में रह सकती है? पहला सवाल तो ये, कौन से काल में जनता कंट्रोल में रही है? इराक के अंदर इतना तगड़ा रिजीम था, इराक की जनता को हल्का सा मौका मिला, उन्होंने, इराक के लोगों ने सद्दाम हुसैन रगड़ दिया। लीबिया में मौका मिला, उन्होंने गद्दाफी को रगड़ दिया। इतिहास की बात करें तो जब जर्मनी की जनता को मौका मिला था तो उसने हिटलर को रगड़ दिया था। उससे पहले जब हरियाणा की जनता को मौका मिला था तो उन्होंने दारा को रगड़ दिया था। हमारे यहाँ पर, हाँ, भारत इस मामले में थोड़ा सा अलग की रहा है कि यहाँ पर व्यवस्थाएं लंबे टाइम तक टिक जाती हैं। लेकिन लंबा टाइम कितना? कोई भी व्यवस्था 300 400 500 साल से लंबी नहीं टिक पाती। हद से हद जो हिंसात्मक व्यवस्थाएं हैं, हिंसा वाली व्यवस्था 500 700 800 साल निकाल देती है। वरना अब का तो जो टेन्योर चल रहा है, 50 साल, 100 साल में जो व्यवस्था है वो चरमरा के गिर जाती है, खत्म हो जाती है वो व्यवस्था। 50 100 साल से लंबी कौन सी व्यवस्था चल रही है आज के टाइम पे? सही बात है। लेकिन वही है ना कि
बिल्कुल नई तरह से चीजें नहीं आती। अगर कोई व्यवस्था बदलती भी है तो जो शासन की जो एक वो रहती है ना, तरीका रहता है, नीति रहता है, वो ज्यादा 7 या 8 तरीके की ही है, उसके अलावा नहीं है। मतलब दुनिया, मतलब 3 अगर 4 हजार सालों का इतिहास देखे तो दुनिया में क्या रहे हैं, या तो तानाशाह रहे हैं, या रिपब्लिकन हाँ रहा है, या ये रहा है अपना जैसे, मतलब एक बोलते हैं टोटलिटेरिज्म जिज्म लगा ले, और एक ऐसी ही रही है, कुछ व्यवस्था रही है, ज्यादा इतना चेंज नहीं आया कि बहुत ही ज्यादा लोगों ने यूनिक तरीके। पता नहीं क्यों पॉलिटिक्स में लोग इतनी थिंकिंग नहीं करते, मतलब व्यवस्था के नाम पे, और दूसरी चीजों में थिंकिंग करते, व्यवस्था के नाम पे यार क्या है, मतलब 10 भी नहीं है यार लोगों के पास। अभी देख लो ना, अब कितने देश किस हिसाब से चल रही है, कह रहे हैं कि लोकतंत्र है बहुत सारे देशों में, जैसे अमेरिका मान रहा है, तो अमेरिका में भी लोकतंत्र नहीं है। अगर रियल लोकतंत्र की बात करें, एक्चुअल में ये लोकतंत्र है जिसको मानते हैं, तो अमेरिका में भी नहीं है। अमेरिका में क्या है यार, एक अमेरिका की पूरी वेल्थ बहुत छोटे परसेंट लोगों के पास है, 1 या 2% लोगों के पास। उन्हीं की सरकार टैक्स माफ करती है, उन्हीं को सरकार आगे बढ़ाती है, वही कंट्रोल करते हैं। तो ये तो ऐसे ही लगा ले, ये जो वो डिक्टेटर फिल्म में डायलॉग नहीं था, अगर अमेरिका को डिक्टेटर से क्या दुश्मनी है, डिक्टेटर होते तो ये चीजें होती। बट एक्चुअल में वो एक व्यंग्य था कि वो चीजें सारी अमेरिका में भी है, जबकि अमेरिका तो कहता है कि हम दुनिया के सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अमेरिका लोकतंत्र का मतलब क्या मानते हैं? मैं तो हमेशा एक बात सोचता भी हूँ और एक बात बोलता भी हूँ। एक एक हम्म। लोकतंत्र को हम मानते हैं कि लोगों का तंत्र, जैसा लोग हम्म। चाहेंगे वैसा होगा। लोग तो भाई हम्म। लूट मार करना चाहते हैं, क्या वैसा होता है? 70% आदमी लूट के चीजें प्राप्त करना चाहता है, क्या वैसा हो जाता है? आज के दिन भारत में हम कहते हैं कि लोकतंत्र है, भारत में 20 लाख लोगों को एक आदमी रिप्रेजेंट करता है। हम्म। और उन 20 लाख सही बात। लोगों में भी अगर एक आदमी, एक सिंगल आदमी भी ये कहता है कि भाई मेरी मर्जी के अनुसार सारी चीजें नहीं हो रही है, ठीक है, और असली तो बात तो वहीं ये है पर ना तो कि बीस लोकतंत्र लाख की खत्म हो गया। 20 लाख की बात करें तो 20 लाख अगर वोट है तो 10 लाख या 8 लाख तो उसके खिलाफ भी जाते हैं, तो वो तो उसके हाँ, बिल्कुल खिलाफ है। वो तो बिल्कुल खिलाफ है उसके, तो काहे का वो लोकतंत्र तो हुआ? ये जो अभी की तो जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में 1 लाख आदमी इकट्ठे कर लो मात्र, डेढ़ हम्म। सौ करोड़ का देश है, 150 हम्म। करोड़ के देश में से मात्र 1 लाख आदमी इकट्ठे कर लो, चाहे इस देश में गू खाने को राष्ट्रीय भोजन करवा लो, घोषित कि भाई 1 लाख आदमी इकट्ठे हो गए, गू को राष्ट्रीय भोजन कर दो, करना पड़ेगा वरना वो उठेंगे ही नहीं, लोकतंत्र है। और यही लोकतंत्र चले जा रहा है। और व्यवस्थाएं किस नाम पे टैक्स लेती हैं कि तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, किससे हम्म। करोगे? पाकिस्तान से। पाकिस्तान की जनता किस बात पे टैक्स दे रही है? वो कह रहे हैं कि तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। किससे करोगे? हिंदुस्तान से। इंडिया से। ईरान वाले, अमेरिका वाले, यूरोप वाले सब आपस में कह रहे हैं कि एक दूसरे से सुरक्षा करेंगे, हमें पैसे दो। और हम पैसे कमा कमा के, आधे से ज्यादा जीवन इंसान का व्यवस्थाओं के लिए पैसा कमाने में निकल जाता है कि पैसा कमाएंगे तो किसको देंगे? व्यवस्था को देंगे। अब एक आदमी कुछ भी नहीं कर रहा है इस देश में, हम्म। उसको मुफ्त भोजन दिया जा रहा है, क्यों? क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर रहा है, व्यवस्था है। उसको तो मुफ्त भोजन देने। व्यवस्था को वो लोग भी पसंद आते हैं जो कुछ नहीं करते, आराम से बैठे हाँ, रहते हैं। सबसे एग्जैक्टली, ज्यादा वो पसंद तो उनके वही लोग प्रिय आते होते हैं, हैं, वो सरकार दे उनके देती है। फेवरेट होते हैं। अभी देख लो ना, अब हरियाणा में देखी जाए तो हरियाणा में हर किसी को पैसा है भाई, हर किसी को। तुम 60 साल से ज्यादा के बूढ़े हो, लो पेंशन। तुम 40 साल के हो लेकिन तुम्हारी वाइफ की डेथ हो गई, लो पेंशन। पति की डेथ हो गई, लो पेंशन। अपाई जो, लो पेंशन। मतलब कुछ भी चीज है, मतलब उतनी तो मैं सोच भी नहीं सकता कि इंसान इतने तरीका के भी हो सकता है। हरियाणा में सबको पैसे है भाई, सबको। अगर तूने ग्रेजुएशन कर लिया, तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही, तुम्हें 6,000 रुपए मिलेंगे। अगर तुमने 12वीं तो हर कोई पास कर लेते हैं यार, 12वीं पास को 3,000 रुपए दे इसका मतलब रहे हैं। क्या है? जब हम ये बात करते हैं तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या इसका मतलब ये नहीं बनता कि व्यवस्था कह रही है कि मेरे पास देने को तो खूब है, हम्म। मेरे पास देने की कमी नहीं है, लेकिन मैं दूंगा उसको जो ये कहेगा कि मैं कुछ नहीं करूंगा। अब पता मैं है कुछ नहीं कर रहा, मैं हम्म। निठल्ला, मैं नल्ला, अब बताओ मेरे को कितने दोगे? तो वो पूछेंगे कि क्या हम्म। तूने ग्रेजुएशन कर रखी है? वो कहेगा हाँ मैंने कर रखी है, 6,000। वो कहेगा नहीं मैंने नहीं कर रखी। ठीक है, तेरी बीवी जिंदा है? वो कहेगा मेरी तो शादी नहीं हुई। ठीक है, 3,000। फिर वो कहेगा कि नहीं मेरी बीवी मर गई है। ठीक है, लेकिन शादी मैंने करी थी। ठीक है, इसका भी बढ़ा दो। भाई मैं बूढ़ा हो गया, हाँ इसको भी दे दो। एक व्यवस्था के नाम पे हमें सारा जीवन, और
इंसान का कोई काल ऐसा नहीं रहा जिस काल में इंसान व्यवस्था के नीचे गुलाम बनकर ना जिया हो। हर काल में ही तो वो सही बात है। व्यवस्था का गुलाम रहा है। कौन सा काल ऐसा रहा इंसान का जब वो व्यवस्था। इसमें एक चीज और आती है जिसके ऊपर बातचीत करना हमारा बहुत जरूरी है कि क्या इंसान सेल्फ कंट्रोल्ड या सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो ही नहीं सकता। क्योंकि व्यवस्था तो तभी चाहिए ना जब इंसान सेल्फ कंट्रोल्ड या सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो ही नहीं सकता। हम्म हो सकता है क्या क्या मैं एक बार आईआईटी खड़गपुर में था, तो वहां हम्म पर मैंने एक बड़ी अच्छी चीज देखी। वहां का एक प्रोफेसर जो था वो हम्म और मतलब फुटपाथ के ऊपर अपने स्टूडेंट के साथ ही बैठा था और अपने हम्म स्टूडेंट्स के साथ बैठ के वो आराम से दारू पी रहा था। मैंने हम्म उससे जाके कहा कि यार ये चीज तो मैंने कहीं पर भी नहीं देखी। आप हम्म, एज अ टीचर यहाँ पर हैं और एज अ टीचर होते हुए भी आप अपने स्टूडेंट्स के साथ दारू पी ड्रिंक कर रहे हैं। रहे हो। उसने मेरे से कहा कि देख यार हम है ना यहाँ पर हम हम्म इन्हें डिसिप्लिन सिखाते हैं कि तुमने जीवन में डिसिप्लिन सेल्फ डिसिप्लिन रहना है। हम इनको हम्म, डिसिप्लिन थोपते नहीं है। डिसिप्लिन सेल्फ ही होता है, किसी और का थोपा हुआ डिसिप्लिन नहीं होता। और डिसिप्लिन हर किसी का अलग अलग होता है। अब सही किसी बात के है। लिए 4 बजे उठना डिसिप्लिन हो सकता है, लेकिन 4 बजे उठना हर किसी के लिए डिसिप्लिन नहीं हो सकता। हाँ, किसी के लिए भैंस का सुबह उठते ही भैंस को इंजेक्शन लगा के दूध निकालना डिसिप्लिन हो सकता है, लेकिन हर किसी के लिए वो डिसिप्लिन नहीं हो सकता। किसी के लिए सीधा खड़ा रहना डिसिप्लिन है, किसी के लिए नाचना ना नाचना डिसिप्लिन है कि तू नाचेगा नहीं, ये डिसिप्लिन बना दिया है। किसी के लिए मीट खाना डिसिप्लिन है, किसी के लिए मीट ना खाना डिसिप्लिन है। तो हर किसी का डिसिप्लिन तो अपना अपना है ना। डिसिप्लिन तो पेंडुलम की तरह हिले जा रहा है, तो हम डिसिप्लिन माने किसको। सही बात है। और ये चीज भी है ना, देख यार, कई बार क्या होता है ना, लोग ना आजकल ऐसे हो गए कि उनसे अगर ये कह दो ना कि यार व्यवस्था ठीक नहीं है, तो ये इसके अलावा क्या व्यवस्था है? अरे भाई, इसके अलावा क्यों कोई व्यवस्था नहीं हो सकती? हर किसी का ऑप्शन है तुम भाई, सोचो तो सही। हाँ तुम कोशिश तो करो। अब तुम नहीं अगर इसके सोचना, अलावा नहीं क्या सोचना। व्यवस्था, भाई बैठ के बातचीत करो ना, क्योंकि ये तो पूरी मानवता का मुद्दा है। अब इसके सही बीच में बात तो है। अंगारे, या तो तुम ऐसा हो सकता है वैसे कि तुम अंगारों से पूछो कि इसके अलावा क्या व्यवस्था है, तो अंगारे कोशिश कर सकते हैं एक नई व्यवस्था की। लेकिन सोचना तो तुम्हें भी तो पड़ेगा ना, अंगारों ने अगर नहीं किया तो। और और अगर हम ये ये भी है व्यवस्था ना यार, की। ये भी है ना कि लोगों का ना, और देखो व्यवस्था कितने खेल के करती है। जिनका वो शोषण करते हैं ना, उनको ऐसे कर देते हैं कि हम तुम्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब हम तुम हो, हमें खतरा है, तुम्हें खतरा है। ऐसा हाँ, होता है कई बार, सरकार कमजोर पड़ती है, दूसरे देश में आक्रमण करा देते हैं कि आप देश अरे अभी खतरे एक में आ गया, नया और सिंड्रोम देश चल लग रहा है इसी देश कौन सा? में कि अभी हम्म, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर नेशनल हेराल्ड केस में जो 600 करोड़ प्लस का एक घोटाला है, कब्जे का, हम्म, सीधा सीधा आंखों से सीधा सीधा देख सकता है कोई भी बुद्धू से बुद्धू इंसान कि भाई पैसे का हम्म, मामला है, लेन देन जो है वो बहुत गलत तरीके से हुआ है। इसके बीच हम्म, में भी कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो है ना, वो कांग्रेस ही कह रही है कि ये तो जनता को रगड़ा जा रहा है, ईडी को बंद कर दो। क्यों? जनता खतरे में है। जनता खतरे में क्यों है? क्योंकि राहुल गांधी खतरे में, सोनिया गांधी खतरे में है। तो व्यवस्था कह रही है कि मैं खतरे में हूं, इसका मतलब सब कोई खतरे में है। भाई कल को राहुल गांधी के कुछ हो जाए, ठीक है, भगवान ना करे उसके कुछ होए, लेकिन अगर हो जाए जैसे राजीव गांधी को, तो राजीव गांधी के मरने के बाद देश खत्म हो गया भाई। ना राहुल देश तो गांधी के नहीं मरने खत्म के होता बाद भाई। देश खत्म होएगा। देश तो खत्म नहीं होता, देश कभी भी खत्म नहीं होते, देश भी रहते किसी हैं, लोग व्यवस्था भी के रहते खत्म हैं। होने से देश खत्म नहीं होता। नहीं, व्यवस्था तो यार, व्यवस्था साल में 4 बार, व्यवस्था तो ऐसे है जैसे किसी राज्य में राज्यपाल हो गया। हरियाणा में एक साल में 3-3 राज्यपाल भी आए थे। अब ऐसा भी होता है कि 6-6 साल तक राज्यपाल नहीं बदलता, तो उनसे कुछ नहीं होता। वो चीज, कुछ नहीं होता। मेन चीज क्या होती है कि तुम्हें कौन से नियम कहे गए हैं कि इनको पालन करो, वो है असली चीज। लोग चाहे बदलेंगे, कई बार आगे गांधी की तरह कहेगा कि भाई ये चीज गांधी भी कहता था, गांधी को लोग लगता है कि गांधी तो ये था वो था, बट गांधी का भी पता था गांधी को कि यार ये चीज तो पालन करवानी लोगों से। लोगों को ऐसा करेंगे कि लोग, गांधी क्यों कहता था लोगों के हाथ में हथियार नहीं होने चाहिए? गांधी इसलिए कहता था कि हथियार सिर्फ सैनिक के हाथ में होना चाहिए। जनता अगर शांत रहेगी, यार परमाणु डील जो बाद में स्टार्ट की थी, सबसे पहले तो गांधी कहता था कि यार देश को परमाणु संपन्न होना चाहिए। सोच के देख, क्यों जानता था
कि ऐसा कुछ अच्छा बोल रहे थे? नहीं, मैं तो नहीं बोल रहा था। हाँ, आप अपनी बात पूरी करिए। हाँ, तो उसमें मेन वही चीज रहती है कि नियम कौन से जनता को पालन करने हैं, अथॉरिटी क्या चाहती है। बाकी चेहरे तो बदलते ही रहते हैं। चेहरे अगर कभी कभी ऐसा होता है कि कई बार तानाशाह जानने के बाद लोकतंत्र आ जाता है, कभी कोई लोकतंत्र जानने के बाद तानाशाह आ जाता है। अब रोम में जब इसने हमला किया था अपना सीजर ने, तो उस समय तो लोकतंत्र था। वैशाली में जब इसने चंद्रगुप्त मौर्य जीता था, वो लोकतंत्र था। और हाँ, उसके बाद नंद। में कौन आ गया? तो सोच के देखो ना कि लोकतंत्र को खत्म कर देता है तानाशाह, तानाशाह को खत्म करके लोकतंत्र ले आते हैं। कभी लोकतंत्र खत्म करके अथॉरिटी आ जाती है, कभी अथॉरिटी खत्म करके लोकतंत्र आ जाता है। सब कुछ वैसा ही है। और तरक्की का उसका लोकतंत्र ऐसा भी तो एक हाल है। तरह की अथॉरिटी है। हाँ, हाँ, थोड़ी सी लिबरल तरीके वाली अथॉरिटी कि जिसमें थोड़ा से जनता को अलग तरह से कचरू में बेचा जाता है। वो बोलते ना, ब्रेन वॉश तो है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि हर गवर्नमेंट अपने तानाशाही लोगों जो का है ब्रेन ना, वॉश कर रखती है। जो जो तानाशाही है, वो एक चेहरे को सामने रख के की जाती है। और जो लोकतंत्र है उसमें चेहरा नहीं होता, चीजें वही होती हैं। सारी हाँ, की सारी चीजें वही है, बस चेहरा नहीं है। चेहरे की बजाय वो किताब को सामने रख देते हैं। और मुझे बताना था कि एक एक पॉइंट था जो क्या नाम अपने जो 1960 में फेमिनिस्ट आंदोलन हुआ था, 60 में नहीं 20 में। तो उसमें एक महिला ने बहुत अच्छी बात बोली थी। उसने कहा था कि यार वो आंदोलन कर रही थी, तो अमेरिका गवर्नमेंट ने कहा कि तुम्हें वोटिंग राइट तो मिल गए, अब क्यों कर रही हो तुम आंदोलन? तो बोली, हम जो वोट दे रहे हैं उससे मर्जी चुने जा रहे हैं। वोटिंग राइट क्या करे, चार डाले क्या? तो मैं उसकी कह रहा हूँ यार, अगर हमें एक पार्टी पसंद नहीं आई, हमने वोट दे दिया, दूसरी पार्टी आई, उसने कौन सी चीजें चेंज कर दी? उसने क्या मेरा धवा चेंज कर दिया? उसने मेरा झंडा चेंज नहीं किया। उसने मेरा कुछ भी चेंज नहीं किया। उसने पहली वाली चीजें रखी बस। पर बीच में ये कह दी, पर एक चीज चेंज करते हैं, आर्थिक चीजें। अगर कई बार कोई योजना लेके आए, उस योजना को बंद करके दूसरे नाम से वो योजना ले आएंगे। ये चीजें करते हैं अच्छा, गवर्नमेंट, ताकि हम 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 है ना ताकि वो अपने अलग दिखे। अपने कार्यक्रम के तीसरे पहर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसमें मैं एक कुछ एक एक दार्शनिकों की बात करूंगा, जिसमें हॉब्स की बात करूंगा। हॉब्स, थॉमस हॉब्स जो थे, वो एक अच्छे दार्शनिक रहे जिन्होंने जिन्होंने समाज को बहुत अच्छा लिखा है। फिर रजाऊ एक रहे हैं, सीन पॉल रजाऊ। रजाऊ की मैं बात करूंगा। एक दार्शनिक और रहे हैं, उन दार्शनिक का भी अपना ही एक मत है, उनका नाम एडवोकेट देवलोपान है। तो इन तीन दार्शनिकों के ऊपर बात करेंगे। इनमें मानव स्वभाव के बारे में जो हॉब्स ने बोला है, हॉब्स ने बोला है कि जो मानव है ना, वो स्वभाव से ही स्वार्थी है, वो स्वभाव से ही हिंसक है। लेकिन रजाऊ ने उल्टा बोला है। रजाऊ ने बोला है कि जो मानव है ना, वो भोला भाला है, वो कभी भी है ना हिंसक नहीं, वो दयालु है। अब इसके बारे में मैं क्या बोलता हूँ? मैं बोलता हूँ कि मानव जो है ना, उसका कोई स्वभाव होता ही नहीं जन्म के वक्त पे। वो सही स्वभाव बात है। रहित होता है। और उसके स्वभाव को जो व्यवस्था उस टाइम पे कंट्रोल कर रही है, वो व्यवस्था उसके स्वभाव का निर्माण करती है। अब पाकिस्तान में बिल्कुल। जो बच्चा पैदा होता है, उसको नहीं पता कि तू 2 साल का होते ही चक्कू लेके और नन्हे नन्हे बकरों को और नन्हे नन्हे मुर्गों को काटना शुरू कर देगा। तो इसमें मैं होब्स और रजाऊ दोनों को थोड़ा सा ये कि ठीक है, मेरे जो थॉट्स हैं वो आपके थॉट्स से अलग हैं। फिर जो व्यवस्था का उद्देश्य जो कहते हैं, थॉम्स व्यवस्था का उद्देश्य कहते हैं कि सुरक्षा और नियंत्रण जो है, वो एक व्यवस्था का उद्देश्य होना चाहिए। जो रजाऊ है वो कहते हैं कि भाई स्वतंत्रता और सम्मान उसका उद्देश्य होना चाहिए। मैं मानता हूं कि उसका उद्देश्य बेहतरी होना चाहिए, बेहतरी। फिर जो राजा सही का बात रूप, है। राज्य जो राज्य का रूप हॉब्स ने बताया है, उसने कहा है कि हमेशा राजा शक्तिशाली होना चाहिए। रजाऊ ने कहा है कि जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। भाई, जनता की इच्छा नामक कोई चीज होती ही नहीं। तुम आज अगर 100 इच्छा आदमियों होती को है। इकट्ठा, सही बात। मात्र है ना इच्छा 100 होती छोड़ है। के, मात्र 10 आदमी इन- इकट्ठे करके और उनसे ये कहो कि तुम्हारी जो मर्जी वो बनेगा, जब बस तुम 10 के 10 ने एक चीज बतानी है कि क्या खाओगे, वो 10 आदमी लड़ लड़ के मर जाएंगे। वो 10 आदमी पूरा जीवन ये नहीं बता सकते कि हमें क्या खाना है। सही बात है। और लोग कौन होते हैं भाई? लोगों को तो नाम ही बदनाम है। लोग कोई नहीं होते, बस कुछ सोचने वाले दिमाग रहते हैं जो हाँ, बताते हैं कि जनता ऐसा सोचती है, जनता वैसा बस सोचती है, जनता की ये राय है। भाई जनता क्या राय है? कभी किसी सर्वे किया है जनता की ये राय है? कितनी जनता से कोई पूछ राय लिया? होती नहीं अगर जनता तुमने की।
हाँ, और पूछते भी नहीं भाई, कोई नहीं पूछता। यार पूछेगा जनता वो के ना आदमी शर्मा जाएगा। जनता जाके जन पूछेगा आपकी क्या राय है, वो आदमी शर्मा, आम आदमी शर्मा जाता है भाई। शर्माने जाएगा। सवालों से तुम शर्मा जाता जनता है। से राय लेने जाओ, हो सकता हुँ, है 35% जनता पक्ष में राय दे दे, 30% जनता विपक्ष में राय दे दे, बची हुई 28% जनता कहते हमें पता ही नहीं है। तो जनता की क्या राय हाँ, मानोगे तुम? जनता की तो कोई राय ही और नहीं है। 2% जनता कहेगी कुछ भी हो बट चाय पी के जाना, चाय बना दी इसके लिए, चाय पी के जा भाई। जनता की कोई राय नहीं है। पता क्या है, जो नॉर्मली जनता रहती है ना, वो ना 40-50 साल की अथॉरिटी देखती है। वो कभी नहीं सोचती कि 100 साल पहले क्या था, 1000 साल पहले क्या था, 2000 साल पहले क्या था। अपने हरियाणा में तो जाके किसी से पूछ सरकार के बारे में, तो वो ऑटोमेटिक तुम्हारी बात ना ले जाएगा चौटाला तक, हाँ, देवीलाल तक। अबे इनसे, इनके अलावा भी दुनिया हरि में शासक रहे हैं यार। इनसे हरियाणा अलावा में भी तो दुनिया में व्यवस्था रही है। आज की जो जनता है ना हरियाणा की, उसको लगता है कि जो इतिहास है ना, जो दुनिया है, वो दुनिया 1966 से ही शुरू हुई है। 1966 से पहले हाँ, दुनिया नहीं थी। बिग बैंग कब हुआ? 1966 में। बिग बैंग किसने करवाया? वैसे तो देवीलाल ने। वैसे तो देवीलाल ने कही थी, लेकिन करवाया ओम प्रकाश चौटाला ने। कही देवीलाल अच्छा। कही देवीलाल ने थी, लेकिन करवाया ओम प्रकाश चौटाला ने। उसको ये बोल देना कोई कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, होया तो 1966 में था। करवाया किसने? कहा देवीलाल ने था, करवाया ओम प्रकाश चौटाला ने। यार क्या ही है यार ये धरती भी। और ये वो सच धरती में जिसमें ऐसे कभी लोग वेद हैं। लिखे गए थे। और नहीं, ये तेरी बात बिल्कुल जायज है भाई। भाई कैसे-कैसे, मतलब अगर व्यवस्था की बात हो, अगर बौद्धिकता की बात भी हो, लोग अपन अपने इस पे कमेंट आया एक लड़के का, हरियाणा में दार्शनिक। अबे कैसी बात कर रहे हो भाई, हरियाणा में बड़े-बड़े ऋषि पैदा हुए हैं यार। वशिष्ठ यहाँ पर पैदा हुआ था, विश्वामित्र यहाँ वो पर पैदा हुआ था। जितने भी मतलब रीत हिंदू धर्म के या अपने जो वेद पुराण से अलावा मार्कंडे भी दुनिया ऋषि, है ना, उन अंगीरा हाँ, ऋषि। भाई अगस्त्य ऋषि जिसने पूरे देश को एकता के बंधन में पिरोया था, वो अगस्त्य ऋषि कुरुक्षेत्र में पैदा हुआ था। लेकिन कोई क्लेम नहीं करता। लोगों को पता नहीं, एक तो है ना, लोग हरियाणा के ऐसे लोग बन गए, उनको है ना बहुत बहुत छिछले से लोग क्लेम कर रहे हैं। इसके उनको ऊपर बहुत तेरे को नहीं लगता बहुत खराब ये से लोग क्लेम कर रहे हैं। इस टॉपिक के ऊपर हम स्पेशल इशू रखें अजय के साथ ही? हाँ, करेंगे। पता है, अ, इंडिया की एक फ़िल्म को पद्म और अवार्ड मिला है फ्रांस का, एक फ़िल्म को। उसका फ़िल्म मेकर कौन था? अब्बास अहमद अब्बास, वो हरियाणा का बंदा था। क्या किसी ने कभी क्लेम किया है कि यार अब्बास तो हमारा बंदा था? हमारे बंदे ने इतनी तरक्की की थी कि नीचा नगर नाम की एक फ़िल्म बनाई और जो कान्स अवार्ड जीत के लेके आई। कभी किसी ने क्लेम नहीं किया। क्लेम क्यों करना है भाई? हम क्लेम करते तो है ना। हमें है ना यहाँ पे क्लेम करने की ताकत किस चीज को समझते हैं कि हमारी जो बुद्धि है 1966 से पहले नहीं चलेगी, और ज्यादा से ज्यादा हम पहुंचेंगे तो 90% तो देवीलाल जी तक पहुंचेंगे। अगर थोड़े से और ऊपर पहुंचेंगे तो छोटू राम से आगे तो दुनिया है ही नहीं। वो तो अंतिम आदमी है। उससे पहले दुनिया सच में ही नहीं थी, दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा था। दुनिया में प्रकाश बिंदु था ही नहीं। तो प्रकाश बिंदु को वो लेके आए। और अच्छा। मानेंगे नहीं ऐसा कहने वाले जो आदमी हैं, तू उनको इतनी मोटे मोटे कुछ भी सबूत दे दे, कुछ भी तर्क दे दे, वो मानेगा नहीं। वो कहेगा तन्ने के बेरा। अच्छा भाई, सारी बात तेरे को ही पता है। मैं तो मान गया। लेकिन ये व्यवस्था क्या लगता नहीं है कि एक व्यवस्था के तहत ही हरियाणा के लोगों को बुद्धू बनाया गया? और क्या, ये भी और एक सबसे बड़ी व्यवस्था बात ही ये थी है ना, देख कि उन हमारे यहाँ पर लोगों है ना को, कुछ चीज़ें, आदमियों ने। चीज़ों पे लोग सवाल भी नहीं करते। मैं देख रहा था एक कि एक क्वेश्चन था हरियाणा जीके में कि जो अ, हरियाणा की तरफ से 1914 में जो वो हुआ था, लाहौर में अधिवेशन हुआ था, उसमें किसने भाग लिया था? तो उसमें कहा गया कि देवीलाल जी को, जबकि 1914 में देवीलाल की उम्र कितनी होगी? बहुत कम उम्र होगी। उनको तो पहली बार जेल भी तब हुई थी कि उन्होंने एक परमानंद नाम का एक अपना सन्यासी था, उससे नमक खरीदा था। तो अगर कोई मतलब सोच के देखो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसके अगर कोर में जाते हैं ना, तो उसकी डेट ही गलत पाती है। उसका वही गलत पाता है और वो किताबों में बहुत सालों से चला आ रहा है। उन चीज़ों को चेंज भी नहीं करते कि यार एज के हिसाब से देख लो यार, एक इंसान अगर 12 साल का, तो वो स्टेट को रिप्रेजेंट तो कर ही नहीं सकता यार। वो दर्शक हाँ, होगा, ना कि वो रिप्रेजेंटेटिव होगा। महामानव ऐसे थे कर ना।
और बहुत सारी चीजें यार फिर बताने को तो बहुत सारे महापुरुषों के बारे में है, बट लोग क्या है ना, लोग हरियाणा में सुनते नहीं है। लोग ना मोब बन चुके हैं, वो उनको हमला करना आता है, ये पूछ लेंगे बता कहाँ मिलना है। अबे डिबेट के लिए मिलो ना भाई, मारने के लिए क्यों क्यों मिलते हो यार, क्यों बुलाते हो, क्यों आह्वान करते हो? क्योंकि मैं दूसरे तो बंदे ने बताता सही हूँ, बात मेरे कह को तो दी। बहुत लोग बोलते कहाँ मिलना, मैं कहता हूँ VPO भैनी अमीरपुर। हमारा जो पिन है वो है 125039। हमारा जो तहसील है वो है नारनौंद। हमारा जो जिला है वो है हांसी, राखी गढ़ी के बिल्कुल पास में। और अगर कोई आके कोई भी आना चाहे तो पूछना कि कैप्टन के दरवाजे पे जाना है, दादा भोरे के दरवाजे पे जाना है, छोड़ के जाएंगे लोग। कोई नहीं आता वो ब्रदर। तो नहीं आता, मैं चलिए, तुम्हारी बात वक्त मान की रहा हूँ जो ना। संख्याएं हैं, वक्त की जो संख्या है वो हमें कह रही है कि हमें अपनी बातों को विराम देना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे अंगारों, आप सब इस अंगारा परिवार का हिस्सा हैं। आप सब ही अंगारे हैं। आप सब इन बातों को सुन के, आप सब इन बातों पे मंथन कीजिए। हमें इन व्यवस्थाओं के बारे में सोचना होगा, जो व्यवस्था मानव को इतना छोटा बना देती है कि मानव का एक इतिहास ही 1966 पे खत्म हो जाता है। लाखों साल का इतिहास है हमारा, करोड़ों साल का, अरबों साल का। इस धरती का जितना इतिहास है, इस ब्रह्मांड का जितना इतिहास है, वो सब हमारा ही तो इतिहास है। आइए उसको खोजते हैं ना। अगर आपने इतिहास को खोज लिया तो आपको बहुत सारी चीजें नहीं करनी पड़ेंगी। और आपको क्या करना है, इससे ज्यादा जरूरी ये पता होना है कि आपको क्या नहीं करना है। क्योंकि अगर आपको ये पता लग गया ना कि मेरे को क्या नहीं करना है, तो बचा हुआ आप कुछ भी करेंगे वो सारा सही ही होगा। लेकिन अगर आपको ये पता लग गया कि मेरे को क्या करना है, तो हो सकता है वो गलत भी तो हो सकता है ना। तो इसके बारे में सोचिए। अंगारा परिवार को मजबूत करिए, अंगारा बनिए, हमसे जुड़िए। अंगारे बनकर हम इस समाज को, इस धरा को, इस भूगोल को, इस जीव जगत को एक नई दृष्टि दे सकते हैं। हम ही कर सकते हैं। गीता में लिखा है कि मैं ही भगवान हूं। उसको ऐसे ही पढ़िए कि मैं ही भगवान हूं और मुझे ही करना है। मैं ही अवतार लूंगा, मैं ही लूंगा। उसको समझिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपने अपनी जिंदगी का इतना महत्वपूर्ण वक्त अंगारों के साथ बिताया। आप खुद अंगारे बने हैं। मैं आपका धन्यवादी हूं। मैं अभिभूत हूं आपके इस आभार के लिए। एक ही मेरे अंगारे, आपने इतना महत्वपूर्ण वक्त दैनिक अंगारा को दिया। पूरा अंगारा परिवार आपका धन्यवादी है। पूरा अंगारा परिवार एडवोकेट देव लोहान का धन्यवादी है। मैं आपके हृदय में बैठे हुए उस परमपिता परमात्मा को नमन करता हूँ। मैं उस परमपिता परमात्मा पिताश्री को प्रणाम करता हूँ। और आशा करता हूँ कि आप दैनिक अंगारा पर कही गई हर बात को सोचेंगे जरूर। इंसान कमाने के लिए, और गधे की, बल्कि गधे को भी मैं बहुत अच्छा जीवन मानता हूँ हमसे। इंसान का जो जीवन है वो सबसे बदतर जीवन है। तो इस बदतर जीवन को बेहतर बनाइए, ताकि कुछ दिन तो आप भी मौज के जी के जा सकें। कोई थॉमस नहीं था, कोई रजाऊ नहीं था, कोई हॉब्स नहीं था। जो हो वो आप हो। आप ही इस सृष्टि के रचयिता हो। तो इस सृष्टि को सही भी आप ही बनाओ। इसी प्रण के साथ आज के इस अंक से हमें विदा दीजिए। कल फिर एक नए अंक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अंगारा परिवार के सामने फिर से हम सब अंगारे हाजिर होंगे। और जब हमारा अंगारा परिवार इतना बड़ा बन जाएगा कि हम सारे के सारे अंगारे एक जगह बैठकर बातें कर पाए, तो हम बहुत जल्दी एक अधिवेशन भी करेंगे, अंगारा अधिवेशन। तो आप जुड़िए, आप अंगारे बनिए। अंगारा बनने के लिए आप हमसे एक ईमेल आईडी मांग सकते हैं। हम आपको वो ईमेल आईडी देंगे और आप उस ईमेल आईडी पे अपने विचार भेजिए। अगर हमें लगा कि आपके विचारों में सही मायने में वो ललक है, तो आप शामिल होंगे उनमें जिनको आप बहुत दिनों से ढूंढ रहे हैं। मेरे दोस्तों, ईरान दशक, वंदे मातरम, जय हिंद, जय